हेलो दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं और बाद में आप किसी और के कहने पर अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं? क्या 10th में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कॉमर्स लेना चाहते थे लेकिन आप साइंस ले लिए, या साइंस लेना चाहते थे आप कॉमर्स ले लिए? ऐसे कई सारे डिसीजंस होते हैं जो अपने लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, और हम दूसरों के बातों में आ जाते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजन को, जिसमें हम कन्विंस्ड थे, आप कन्विंस्ड थे, उसको हम चेंज कर देते हैं। क्यों? आप तो कन्विंस्ड थे ना, पर आपने क्यों चेंज किया अपना डिसीजन आप दूसरों के कहने पर? क्या ये सही बात है? आइए मैं एक स्टोरी से आपको बताना चाहूँगा कि कैसे अपने डिसीजन पर स्टिक करके अपने लाइफ को बेहतरीन बना सकते हो। तो मकड़ी एक घर में रहती है और जगह खोजती है कि मैं कहाँ पर अपना जाल बिछाऊँ, कहाँ पर अपना जाल बुनूँ जिससे मुझे अच्छा खाना मिले और मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। तो उन्होंने पहले अलमारी का कोना खोजा, ठीक है। तो अलमारी के कोने में एक जगह मिला, वहाँ पे वो जाला बुनने लगी। जाला बुनते बुनते अचानक देखा कि वो बिल्ली आ रही है। तो बिल्ली ने उसके ओर देख करके, मकड़ी की ओर देख करके हंसी वो थोड़ी। फिर मकड़ी उससे पूछी, क्या हुआ बिल्ली, तुम हंस क्यों रही हो मेरे ऊपर? तो बिल्ली बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर आप जाला बुन रहे हो तुम्हें पता है कि ये कितना साफ सुथरा घर है? इतने साफ सुथरे घर में कोई नहीं फंसने वाले तुम्हारे जाल में। तुम जाल बनाकर ऐसे ही पड़ी रहोगी, कोई खाना नहीं मिलने वाला, कोई नहीं फंसने वाली, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। तो मकड़ी बोली, हाँ हो सकता है सही बोल रहा हो, क्योंकि घर तो बहुत ही साफ सुथरा है, यहाँ तो कोई कीड़े मकोड़े लग नहीं रहा है कि आएगा। तो उसको थैंक यू बोल दिया उसके सलाह के लिए और नया जगह खोजने लगी। फिर बहुत खोजने के बाद देखी कि खिड़की के बगल में वहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, वहाँ पे लगाया जा सकता है, खिड़की के जस्ट सामने। तो वहाँ पे जब जाला बुनने लगी तो थोड़ा सा अधूरा आधा जाला बुन चुकी थी। उस वक्त एक पक्षी आया। पक्षी आकर के बोला, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है, इतना भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर कि इतनी तेज हवा बहती है यहाँ पर, तुम्हारा जाला और तुम दोनों साथ में उड़ जाओगे, अब पता भी नहीं चलेगा, पूरा साफ हो जाएगा, खाना क्या तुम खुद नहीं बच पाओगी। तो यहाँ पर मत जाला बुनो, इससे तुम्हारा ही मेरी जान को खतरा है। तो मकड़ी सोची, हाँ सही बात है, मेरी भी जान को ही खतरा हो सकता है, अगर हवा इतना तेज बह गया, मुझे उड़ा ले गया तो फिर वो दूसरा जगह खोजने लगी। खोजते खोजते उसको अलमारी के अंदर एक छोटा सा जगह मिला जहाँ पर वो जाला बुनने के लिए उसे अच्छा जगह फील हुआ। उसे लगा, कन्विंसिंग लगा कि यहाँ मैं जाला बुन सकती हूँ। वहाँ पर वो जाला बुनना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद बुनते बुनते आधा बुन चुकी थी, उस वक्त एक कॉकरोच आया उसके पास। कॉकरोच आकर के देख करके हैरान हो गया, ये क्या कर रही हो तुम, यहाँ पर जाला बुन रही हो? ये कुछ दिन में ये अलमारी ये मालिक बेचने वाला है, उसके बाद ये कहीं और चला जाएगा, फिर तुमको कोई तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, ये तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। फिर मकड़ी बोली, हाँ सही बात है, और उस जो जाला बुन रही थी वो आधा ही बुना था, और फिर उसने छोड़ दिया उस जाले को बुनना। उसके बाद वो देखी कि अब उसके अंदर वो ताकत नहीं रही, वो ताकत उसके अंदर से जा चुका था। वो बहुत ही कमज़ोर फील कर रही थी, क्योंकि वो 4 बार कोशिश की और आधा जाला बुन करके ही वो निकल गई। तो उसका पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया जाले को बुनने में, जिसका प्रीशियस एनर्जी था। तो अब वो बहुत तड़प रही थी, उसको भूख लगी हुई थी बहुत तेज, उसको खाने में कुछ चाहिए था, पर उसका एनर्जी ही नहीं था कि कहीं और जाकर के वो जाला बुने। तो फिर वो सोच रही थी, अगर मैं उस बिल्ली की बात नहीं मानती और मैं यहाँ पर जाला बुन ली होती, तो क्या पता अभी तक कोई ना कोई मक्खी या कुछ मच्छर या कोई और इंसेक्ट कुछ भी फंस सकती थी, कोई भी कीड़े मकोड़े फंस सकते थे, तो मैं ऐसा कुछ खाना खा पाता। पर अब मेरे अंदर वो शक्ति भी नहीं रही कि मैं कुछ ऐसा बना सकूँ, अपने लिए जाला बुन सकूँ। तो सामने से चींटी जा रही थी। तो चींटी से मकड़ी बोली कि क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो, क्या आप मेरी थोड़ी सहायता कर सकते हैं? तो चींटी बोली कि मैं बहुत देर से तुमको देख रही थी, तुम किसी और के बातों से अपना डिसीजन चेंज कर रहे थे। तुमको पता था कि वहाँ पर जाला बुनना सही होगा, पर फिर भी कभी कॉकरोच के कहने पर, कभी एक पक्षी के कहने पर, कभी एक बिल्ली के कहने पर तुम अपने डिसीजन को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहे। और यही रीज़न था कि तुम आज इतने कमज़ोर हो, तुम जाला बुनने के लायक ही नहीं बनी और तुम्हारी सारी एनर्जी चली गई। तो जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें फल उसका भुगतना पड़ेगा। तुमने किसी और के बातों को सीरियसली ले लिया, पर तुम्हारे अंदर से जो आ रहा था कि तुमको ये करना चाहिए, वो तुमने उसको फॉलो नहीं किया। और वही मेन रीज़न था जिसके वजह से तुम आज ऐसे पड़ी हुई हो और कोई नहीं है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। देखो,
सुनना किसका है वो ज़्यादा जरूरी है। सब लोग बोल करके तो चले जाएंगे, पर आप सुनते किसकी हो वो आपके लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करता है। हजारों लोग हजारों बातें आपको बोल करके चले जाएंगे, लेकिन आप किसकी बातों को अपने दिल पर लोगे? सबकी नहीं ले सकते ना। तो आपको अंदर से समझना पड़ेगा उस चीज को। इस कहानी का मोरल वैल्यू यही है, इस वीडियो का मोरल वैल्यू यही है कि आपको अंदर से उसको समझना पड़ेगा, अपने विजडम से उस बात को तौलना पड़ेगा कि कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कन्विंस नहीं होना चाहिए डायरेक्टली विदाउट क्वेश्चनिंग, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे कि क्या वो जो बोल रहा है वो सही है, कैसे सही है, हो सकता है यहाँ पर वो कीड़ा मकोड़ा आ सकता था, फंस सकता था, क्या वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्या उसको सब कुछ पता है इस चीज के बारे में? हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, वरना हम किसी के भी बात पे आ जाएंगे और हमारा लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है किसी को साइंस पसंद हो लेकिन उसने कॉमर्स चूज कर लिया और उसकी पूरी लाइफ बेकार हो गई क्योंकि वो फील्ड ही उसको पसंद नहीं था। बट किसी और को, उसके जान पहचान को, उसके रिलेटिव को पसंद था कि वो कॉमर्स फील्ड में जाए, पर उसको पसंद नहीं था, तो किसी और को कन्विंस करने के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद कर लिया। जो मेजर डिसीजन था, कैरियर और शादी, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो भी हम किसी और के कहने पर उसके मनपसंद बहू से या किसी से शादी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, राइट? तो कुछ मेजर डिसीजन होते हैं लाइफ में जो हमें खुद लेने चाहिए। किसी और पर भरोसे, किसी और के भरोसे, किसी और पर डिपेंडेंट होकर के हम अपने डिसीजन को नहीं चेंज कर सकते जिस चीज़ में हम कन्विंस्ड है। हाँ, समझ सकते हैं कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होगा इस फील्ड में, लेकिन उसकी बात को सुनना है, फिर उसको समझना है और फिर कन्विंस होने के बाद ही हम उस पर एक्शन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे अच्छा फील होगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अगले इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग पीपल। चीयर्स।